तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के लेसन 9 के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में 5 नंबर के देखने को मिलते हैं। अगर ये डेरिवेशन नहीं आता है, आवर्धन क्षमता किरण आरेख नहीं आता है, तो इससे 3 नंबर के न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जरूर जाता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग करना है। क्या हेडिंग कर लेना है? खगोलीय दूरदर्शी किरण आरेख व आवर्धन क्षमता। यानी इसमें खगोलीय दूरदर्शी क्या है और किरण आरेख क्या है इसका, और आवर्धन क्षमता के फार्मूला इसका कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। क्या है? दूर स्थित वस्तु है, दूर स्थित क्या है, कोई वस्तु है। अब उसका बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें देखना है तो किस प्रकार के प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी के बारे में परिचय। अब हम बात करते हैं कि इसका जो किरण आरेख है वो किस प्रकार बनता है। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में जो आपका अवदृश्यक होता है वो बड़े फोकस दूरी वाला होता है, यानी बड़ा द्वारक वाला होता है, और नेत्रिका जो होते हैं वो छोटा द्वारक वाला होता है। तो यहाँ देखिए, अब अवदृश्यक को आगे बड़ा फोकस दूरी वाला रखा गया। अब यहाँ से क्या हो गया, कोई अनंत पर वस्तु रखी है। कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है। अब अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? एक तो जब समांतर आएंगी तो क्या होगी, एक फोकस से होकर जाएंगी, प्राथमिक पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग में सीधी चली जाती हैं। अब जहाँ पर ये काटेगा वहाँ पर क्या एक प्रतिबिंब बन जाएगा, A1 A2 प्रतिबिंब बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अवदृश्यक का द्वितीय फोकस F2 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो F2 है ये नेत्रिका के लिए क्या किस चीज का कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। अब ये जब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तब क्या होगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे निकलेंगी और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे निकलेंगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ A2 B2 पर ये मिल जाएंगी। यानी नेत्रिका द्वारा A1 A2 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? A2 B2 पर आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक बेटा, ये हो गया किरण आरेख। अब यहाँ पर कुछ कोणे बनते हैं। तो आपको बताया है कि वस्तु द्वारा नेत्रिका पर बना कोण क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। तो ये वस्तु है तो वस्तु द्वारा नेत्रिका पर बना कोण ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो ये होगा वही ये हो जाएगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अल्फा का मान। अब बीटा क्या हो जाता है? तो नेत्रिका द्वारा बना कोण होता है, तो ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, ये बीटा हो गया। तो अगर इतना आप जान गए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये अवदृश्यक का फोकस दूरी है तो इसलिए F0 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वस्तु की दूरी हो जाएगी, यानी UE हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका द्वारा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी VE हो जाएगी। ठीक बेटा, अब आगे हम देखते हैं क्या, आवर्धन क्षमता का फार्मूला हम ज्ञात करते हैं। अगर आपसे कोई लिखने को कहेगा तो क्या कहेंगे, किरण आरेख के बारे में क्या लिखेंगे, हेडिंग करेंगे किरण आरेख, और क्या लिखेंगे कि माना कोई वस्तु AB अवदृश्यक लेंस के सामने अनंत पर रखी है और इससे चलने वाले इसका प्रतिबिंब अवदृश्यक लेंस के फोकस दूरी F2 पर A1 B1 वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। क्या लिखेंगे कि माना कोई वस्तु AB अनंत अवदृश्यक लेंस के सामने अनंत पर रखी है, इसका प्रतिबिंब अवदृश्यक लेंस के फोकस दूरी F2 पर A1 B1 वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि अवदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा नेत्रिका द्वारा इसका प्रतिबिंब A2 B2 पर आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। इतना आप लिख देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के फार्मूले पर। आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन क्षमता M होता है, M इक्वल टू क्या होता है, बीटा बटे अल्फा होता है। M इक्वल टू क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। अगर हम बात करें, क्या बात करें, यदि बीटा व अल्फा के मान छोटे हों, क्या लिख दें, यदि बीटा व अल्फा के मान छोटे हों तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, और फिर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। ठीक बेटा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा। तो बीटा के स्थान पर tan बीटा रख देंगे, अल्फा के स्थान पर tan अल्फा रख देंगे। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा, और बटे में क्या हो जाएगा,
बटे में क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखिए tan बीटा का मान याद करें और tan अल्फा का मान याद करें। तो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ, तो tan अल्फा, अल्फा का मान क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये अल्फा दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, यानी a1 b1 बटे आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी यानी FO हो जाएगी, FO। ठीक बेटा, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये tan बीटा का मान आ जाएगा। अब tan अल्फा का मान इसी प्रकार ज्ञात करना है, तो tan अल्फा यहाँ पर, tan बीटा यहाँ है ना, तो ये a1 b1 और बटे में क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UE, tan बीटा का मान UE। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, tan अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो tan अल्फा का मान यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा, a1 b1, तो लंब रख देंगे a1 b1 और फिर आधार क्या हो जाएगा, FO हो जाएगा, FO। लेकिन ये आधार जो है ये किसके चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है तो प्लस हो जाएगा FO, लेकिन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपतित त्रिकोण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ये माइनस के चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ठीक बेटा, अब इसी प्रकार इसी मान को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan बीटा का मान क्या है, tan बीटा का मान तो a1 b1 बटे माइनस UE है, और फिर पूरे के बटा क्या हो जाएगा, a1 b1 और बटे में क्या दिया हुआ है, FO दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये a1 b1 कट जाएगा, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, FO बटे माइनस UE हो जाएगा। ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का फार्मूला। लेकिन अभी यहाँ पर भी देखिए आप क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दो स्थितियां हैं, पहला कहाँ है, तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर, और दूसरा कहाँ पर है, तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो चलिए हम उन दोनों स्थितियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली स्थिति आप देख लेते हैं क्या होती है। तो पहली स्थिति जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, और UE तो होगा ही, UE इक्वल टू तो होगा ही, UE तो माइनस UE होगा ही। ठीक बेटा, अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE और माइनस का UE है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके स्थान पर जो हम क्या रखेंगे, 1/, यहाँ पर देख लीजिए, इसके स्थान पर जो हम रखेंगे 1/FE और इक्वल टू 1/VE के स्थान पर हम क्या रखेंगे, अनंत, और प्लस में 1/UE। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है। अब समझिए, यहाँ पर हो जाएगा, किसी भी संख्या को हम अनंत से भाग करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यानी 1/FE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/UE हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। अब 1/UE का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख दे रहा हूँ कि 1/UE का मान, 1/UE का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो जब समीकरण 1 में हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए FO है और नीचे माइनस 1/UE है, तो क्या हो जाएगा, माइनस FO बटे क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, किसके लिए, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कुछ नहीं किया है, VE इक्वल टू अनंत कर दिया है, UE तो माइनस UE होगा ही, फार्मूले लेंस के फार्मूले से हमने ये निकाल लिया है 1/UE का मान और यहाँ पर रख दिया है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कि न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, -D, और UE इक्वल टू तो क्या होगा, -UE होगा ही। तो यहाँ पर फार्मूले में रख देते हैं 1/FE इक्वल टू 1/VE, यहाँ पर होता है तो VE के स्थान पर क्या रखेंगे, -D रखेंगे, और माइनस ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 1/UE हो जाएगा। इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा,
एफ ई प्लस 1/d हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/UE हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/FE को कॉमन करेंगे, तो यहाँ तो FE है नहीं, तो FE से गुणा और FE से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/FE कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा FE/d बचेगा और इक्वल टू 1/UE हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इस 1/UE का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 1/UE का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक बेटा क्या हो जाएगा, इसका मान जब इसमें रखेंगे तो m इक्वल टू आपका फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो FO और फिर गुणे में क्या हो जाएगा -FO और गुणे में 1/FE और फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1+FE/d हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा -FO/FE और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1+FE/d हो जाएगा। ठीक बेटा, ये आपका जो आवर्धन का फार्मूला था, ये आपका आवर्धन का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए, तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और अगर अनंत पर बनेगा तो m इक्वल टू -FO/FE हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो कठिन से कठिन टॉपिक को आसान शब्दों में आप तक पहुँचाया जा सकते। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।